हेलो फ्रेंड्स, शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए आज की कक्षा में हम अपना कक्षा 6 का जो अष्टम पाठा है, यानी जो 8वां पाठ है वो पढ़ेंगे। और हमारे पाठ का नाम है सुक्तेस्तबकः, यानी जो अच्छी अच्छी उक्तियां हैं, जो अच्छे अच्छे वचन कहे गए हैं, उन सब का संग्रह यहाँ पर है, उन सबको आज हम पढ़ेंगे। तो पहली सूक्ति है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। अर्थात उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, उद्यम से ही सिद्ध होते हैं कार्याणि, हमारे सारे कार्य। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, उद्यम से ही हमारे सारे कार्य सिद्ध होते हैं। न मनोरथ है, मनोरथ से नहीं, मन की इच्छाओं से नहीं। अर्थात हमारे सारे कार्य परिश्रम से ही सफल होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। केवल अगर हम इच्छाएं करेंगे तो हमारे कार्य सिद्ध नहीं होंगे। न ही सुप्तस्य सिंहस्य, सोए हुए शेर के नहीं प्रविशन्ति मुखे मृगा, प्रवेश नहीं करते मुख में मृगा यानी हिरण। अर्थात क्या कहना चाह रहा है कि सोए हुए शेर के मुख में हिरण प्रवेश नहीं करते। ठीक है। तो इस सूक्ति में क्या कहा गया है कि परिश्रम से ही सारे कार्य सफल होते हैं, मन की इच्छाओं से नहीं। जैसे सोए हुए शेर के मुख में हिरण खुद प्रवेश नहीं करता है। अर्थात इसका जो भाव है वो क्या है कि मनुष्य सहित, चाहे वो मनुष्य है चाहे वो जीव जंतु है, अपने काम को सफल करने के लिए उसको प्रयास करना ही पड़ता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो सारे कार्य हैं वो उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, हमारे सारे कार्य परिश्रम से ही, उद्यम से ही सिद्ध होते हैं, ना कि मन की इच्छाओं से। तो देखिए दूसरी जो सूक्ति है वो क्या है, पुस्तके पठित पाठः जीवनेनैव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। अर्थात पुस्तके पठित पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जीवने नैव साधिता, जीवन में साधित नहीं किया गया तो, यानी जीवन में उपयोग नहीं किया गया तो, किम भवेत, तो क्या होगा, तेन पाठेन, उस पाठ से, तो क्या होगा उस पाठ से, जीवने यो न सार्थका, जिसने जीवन को सार्थक नहीं बनाया, जिसने जीवन को सार्थक नहीं बनाया है। पुस्तके पठित पाठः, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, जीवने नैव साधितः, अगर जीवन में उपयोग नहीं किया गया, साधित नहीं किया गया, किम भवेत तेन पाठेन, क्या होगा उस पाठ से, जीवने यो न सार्थकः, जो जीवन में सार्थक नहीं है। जो जीवन में सार्थक नहीं है उस पाठ से क्या लाभ है। अर्थात इसका जो भाव है, भाव क्या कहा जा रहा है कि पुस्तक में पढ़ी हुई बातों को जीवन में अवश्य से ही अपना लेना चाहिए। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखिए जो नेक्स्ट है हमारा तीसरी जो सूक्ति है वो क्या है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। अर्थात प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वचन प्रदान करने से, अर्थात प्रिय वचन बोलने से, सर्वे तुष्यन्ति, सभी खुश हो जाते हैं, मानवः कौन, मानव। यानी क्या कहना चाह रहा है कि प्रिय वाक्य बोलने से
सभी मानव, सभी प्राणी खुश हो जाते हैं। सभी प्राणी खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। तस्मात, इसी कारण से, तस्मात इसी कारण से, प्रियम ही वक्तव्यम, प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, वचनों में भी कैसी दरिद्रता, अर्थात वचनों में भी कैसी गरीबी, अर्थात वाणी के उपयोग में भी कैसी कंजूसी। इसका जो भाव है वो यह कहा जा रहा है कि मीठे बोल सबको प्रसन्न रखने का एकमात्र साधन है, और वो भी सबसे सरल साधन है। ठीक है। वचनों में भी, हमारे जो वचन है उसमें कैसी गरीबी। ठीक है। वचन, जो मीठे वचन हैं उनको बोलने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो हमें कैसे वचन बोलने चाहिए? हमें मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि प्रिय वाक्य बोलने से सभी जो मानव हैं वो खुश हो जाते हैं। देखिए जो नेक्स्ट है हमारी, गच्छन पिपीलिकौ याति योजनानां सतान्यपि, अगच्छन वैन्तेयोऽपि पदम एकम न गच्छति। अर्थात देखो क्या है, गच्छन पिपीलिको याति, जाती हुई पिपीलिका, याति ही जाती है, जाती हुई या चलती हुई, गच्छन चलती हुई, पिपीलिको यानी चींटी, जाती हुई चींटी, याति चली जाती है, कहाँ तक चली जाती है? योजनानां सतान्यपि, सत यानी सो, सैकड़ों योजन की दूरी, सैकड़ों योजन की जो दूरी है वो लांग जाती है। गच्छन पिपीलिको याति, जाती हुई या चलती हुई चींटी, योजनानां सतान्यपि, सैकड़ों योजन की दूरी लांग जाती है। अगच्छन यानी न चलता हुआ, न जाता हुआ, वेन्तेयोपि, वेन्तेय क्या होता है? गरुड़, गरुड़ पक्षी होता है। वेन्तेय क्या होता है? गरुड़ पक्षी। अगच्छन वेन्तेयोपि, न जाता हुआ, न चलता हुआ गरुड़ भी, न चलता हुआ गरुड़ भी, पदम एकम न गच्छति, एक कदम भी, एक पद भी, न गच्छति नहीं चल पाता है। यानी ना चलता हुआ गरुड़ पक्षी भी एक कदम तक नहीं चल पाता है, क्योंकि जो गरुड़ पक्षी होता है वो आकाश में बहुत ऊंचा उड़ सकता है, लेकिन अगर वो ना चले, ना जाए, तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। कहने का जो भाव है यहाँ पर इस सूक्ति में, जो कहने का भाव है वो क्या है कि प्रयास करने से ही, प्रयास करने से ही सारे कार्य सिद्ध होते हैं, अन्यथा वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट है, का कृष्णः पिका कृष्णः, को भेदः पिका काकयोः, बसंत समय प्राप्ते काकः पिकः पिका। तो देखो इसका जो अर्थ है, जो इसका भाव है, यहाँ पर इस सूक्ति में क्या कहा जा रहा है कि का कृष्ण, कौआ काला, का कृष्ण, का होता है कौआ, कृष्ण होता है काला, का कृष्ण कौआ काला, पी का कृष्ण कोयल भी काली, का कृष्ण कौआ काला, पी का कृष्ण कोयल भी काली, को भेद पिक काकियो, तो क्या भेद है पिक और काक में, क्या भेद है कोयल और कौवे में। का कृष्ण पिका कृष्ण, कौआ भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो क्या भेद है कोयल और कौवे में। बसंत समये प्राप्ते, बसंत काल आने पर, बसंत का समय प्राप्त होने पर, काकः पिकः पिका, कौआ कौआ होता है और कोयल कोयल।
कहा कौआ कौआ होता है, पीका पीका यानी कोयल कोयल होती है। अर्थात जो भाव है यहाँ पर, जो कहने का जो भाव है वो क्या है कि जो बाह्य आकृति होती है, ठीक है, क्योंकि कौआ भी काला होता है और जो कोयल होती है वो भी काली होती है, तो दोनों दोनों का जो बाहरी आकृति है वो कैसी है, काली। तो बाह्य आकृति के आधार पर हम आंतरिक गुणों का, ठीक है, आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हम बाह्य आकृति के आधार पर आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन जब समय आता है तो आंतरिक गुण अपने आप प्रकट हो जाता है। तो जो आंतरिक गुण होता है वो अपने आप प्रकट हो जाता है। इसलिए हमें कभी भी आकृति के आधार पर देखकर, यानी उसकी केवल छवि को देखकर उसके आंतरिक गुणों का अनुमान नहीं लगाना चाहिए। क्लियर हुआ ये? तो चले आइए इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम यहाँ पर कर लेते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायतः, सभी श्लोकों को सस्वर गाइए। ठीक है, जो कि हम गा चुके हैं। ठीक है, जो कि हम गा चुके हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, श्लोकान योज्यतः। ठीक है, श्लोकान योज्यतः, हमें श्लोकों को जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए क्या है, जो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, इसी कारण से ही प्रिय बोलना चाहिए। तो इसको किससे मैच करेंगे हम, वचने ही का दृढ़ता, वचने का दृढ़ता, तो हम इसको इससे मैच कर देंगे। तो दूसरा है, गच्छन पिपीलिकौ याति, गच्छन पिपीलिकौ याति योजनानां शतान्यपि। ठीक है, इससे मैच होगा। तीसरा है हमारा, प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे तुषन्ति जन्तवः, सभी जो प्राणी हैं वो खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट है, किम भवेत तेन पाठेन, क्या होगा उस पाठ से, जीवने यो न सार्थक, जीवन में जो सार्थक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, काका कृष्ण कौआ काला, पिका कृष्ण कोयल काली, को भेद पिका काकयो। तो इसमें हमारा ये, इसको हम इससे मैच कर देंगे। ठीक है, बहुत ही इजी था ये प्रश्न हमारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थ्री, सर्वे जंतवः, सभी जंतु केन तुष्यन्ति, किससे खुश हो जाते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हमारा रहेगा, प्रिय वाक्येन, प्रिय वाक्येन प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, अर्थात प्रिय वाक्य बोलने से। दूसरा है, पिका काक्यो भेदः कदा भवति, पिका और यानी कोयल और कौवे का जो भेद है वो कब होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा, बसंत, बसंत समये, बसंत समय। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। अगला है, कह गच्छन योजना नाम शतान्य पियाति, कौन चली जाती है सैकड़ों दूरी तक, कौन लांग जाती है। तो क्या आएगा हमारा आंसर, पिपीलिकः, पिपीलिक। जिस विभक्ति में हमारा प्रश्न पूछा गया है उसी विभक्ति में हमने आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अस्माभि किम वक्तव्यम, हम सबको क्या क्या बोलना चाहिए, प्रियम वक्तव्यम, किम वक्तव्यम, तो प्रियम वक्तव्यम, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, आम अथवा न इति लिखितः, उचित कथानाम समक्षम, उचित कथनों के समक्ष सामने, आम या तो हाँ, और अनुचित कथनानाम, जो अनुचित कथन है उनके समक्ष, उनके सामने, न इति लिखिता, इस प्रकार लिखिए। तो पहला है, काका कृष्ण न भवति, काका जो है वो कृष्ण नहीं होता है, काला नहीं होता है, तो इसने गलत कहा है ये, तो आंसर आएगा हमारा न। तो अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हम सबको प्रिय बोलना चाहिए, आम हाँ।
प्रिय बोलना चाहिए। बसंत समये पिका काकयो भेद भवति। बसंत समय में पिका और काका यानी कोयल और कौवे का भेद होता है आम। हाँ, होता है। अभी अभी हमने उसमें सुक्ति में पढ़ा है। व्यंते है पशु अस्ति ना, क्योंकि व्यंते तो क्या है, गरुड़। गरुड़ क्या है, एक पक्षी है। तो वचने दरिद्रता न कर्तव्य, वचनों में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। तो क्या आएगा, आम। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। तो जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मंजुषात समानार्थक पदानि चित्वा लिखिता। समानार्थक पद हमें चुनकर लिखने हैं। समानार्थक पद कौन से होते हैं, जो जिनका अर्थ जो है वो समान हो। ठीक है। तो वचने, वचने का क्या आएगा हमारा, कथने। क्या आएगा, वचने, कथने। ठीक है। व्यंते, व्यंते किसको कहते हैं, गरुड़ को। ठीक है जी। पुस्तके, पुस्तके क्या आएगा, ग्रंथे। पुस्तके ग्रंथे। उद्यमेन, पहले ही श्लोक में मैंने आपको बताया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा परिश्रमेण। ठीक है। पिकह, पिकह क्या होती है, कोयल यानी कोकिलह। कोकिला क्या होती है, कोयल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें विलोम पद यानी कि उल्टा। ठीक है। विलोम, उसका विपरीतार्थक पद जो है वो हमें योज्यता जोड़ना है। ठीक है। तो सार्थक, सार्थक, और इसका जो विपरीत होगा वो क्या होगा, विलोम, निरर्थक। कृष्ण, काला, काला का क्या होगा, श्वेत, सफेद। अनुक्तम, अनुक्तम, तो इसका क्या होगा, अनुक्तम होता है ना कहा गया, उत्तम कहा गया। ठीक है। अनुक्तम यानी उत्तम। गच्छति, जाना, और आगच्छति, आना। जागृतस्य, तो जागे हुए का, और ये सुप्तस्य, सोए हुए के। ठीक है। तो हम इस तरह से इसके जो विलोम पद हैं वो हम जोड़ देंगे। तो आई थिंक आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इसको दोबारा से एक बार एक्सरसाइज को दोबारा से भी रीड कर सकते हैं। ठीक है। थैंक यू।